हेलो दोस्तों। देखो, यहाँ पे बेसिकली कई बार एक आधी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जो है वीकेंड से हर्ट का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह आता है। साथ में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हर्ट के बारे में एक चीज़ हम जानते हैं कि हर्ट जो होता है आपका दैट इज़ मायोजेनिक। ठीक है, पहली बात तो ये वर्ड ही समझ में आना चाहिए कि मायोजेनिक आप बोल किसे रहे हैं। सर, सेल्फ कंट्रोलिंग, जिसके पास अपनी नर्वस सप्लाई है, ब्रेन पे ना के बराबर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ब्रेन पे लगभग ना के बराबर डिपेंड करता है। और इसीलिए आपको पता हो तो हर्ट आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन कुछ हाफ एन आवर तक 1 आवर तक सर्वाइव करता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोलिंग अपने आप को डिपेंडेंसी रहती है उसकी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं तो इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि अबाउट हर्ट। और ये जो हर्ट का पोर्शन है अपने पास, इसको ज़रा देखते हैं कि भाई किस तरह से। ठीक है, तो ज़रा इसको हम थोड़ा समझते हैं ध्यान से। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अभी बात करते हैं। देखो क्या होता है कि हर्ट में एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एसए नोड। फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। क्या होता है इसको हम जनरली नाम लिखते हैं पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर बोलते हैं। एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको हम बोल देते हैं पेस सेटर। ठीक है, ये पेस मेकर है और वो पेस सेटर है। अच्छा, पोजिशनिंग क्या है, क्या बोल रहा हूँ, एसए नोड को पेस मेकर, एवी नोड को पेस सेटर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। पोजिशनिंग अगर आप देखो तो दिख रहा है साइनो एट्रियल नोड या पेस मेकर कहाँ है, राइट एट्रिया में। देखो राइट साइड है ऊपर की तरफ, जबकि आपका एट्रियो वेंट्रिकल नोड राइट और लेफ्ट एट्रिया के या राइट एट्रिया के बिल्कुल एंड पे नीचे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब होता क्या है इसको थोड़ा समझने क्या होता है, ऐसे नोड जो है जैसे ही हमारे वीकेंड से, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारे पहले राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में, अगर मैं जनरली बात करूं, यहाँ से वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ आपका वीकेंड से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से प्योर ब्लड आता है, किसमें, लेफ्ट एट्रिया में। जब इनमें ब्लड आता है तो यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ये बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं, ये खुल जाती है और ये फाइनली सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। एक साथ ही एट्रिया में आता है, एक साथ ही वेंट्रिकल में जाता है। बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एकदम जनरली। जब ये वेंट्रिकल में ब्लड पूरा आ गया, वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया, तो उस दौरान आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है तो आपको मिलेगा कि भाई वेंट्रिकल्स के अंदर जब पूरा ब्लड हमें दिख रहा है कि प्रेजेंट है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आ गया अब ऐसे नोड एक्टिवेट हो जाता है, साइनोवेट्रियल नोड, और ये जनरेट करता है इम्पल्स, मतलब यही सिग्नल को जनरेट करेगा। ये इम्पल्स निकल के आ रही है, दिख रही है आपको, सारी इम्पल्स कौन रिसीव कर रहा है, एवी नोड। ठीक है, ऐसे नोड भी आपका कौन होता है, न्यूरॉन का सिस्टम है, न्यूरॉन के ही बंडल है। एवी नोड भी आपका न्यूरॉन के ही बंडल है। ठीक है, बट वो नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, गांठ की तरह। तो ऐसे नोड जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका हार्ट कितनी स्पीड से पंप करेगा उसको कंट्रोल करता है। एक वर्ड आता है कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट, तो हम पढ़ते हैं कि 72 बीट्स होती हैं, लगभग 72 से 75 बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 70 से 72 बार, 72 से 75 बार आपका हार्ट बीट करता है। उसका मतलब वो उतनी बीट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि सर उतनी कार्डियक साइकिल होती है, एक बार में जो ब्लड पंप करके भेजता है। तो ये ऐसे नोड उसको कंट्रोल करता है कि हार्ट कितनी पंपिंग करेगा, स्पीड क्या होगी, बीट्स को कंट्रोल करना। उसके अलावा ये सिग्नल जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, जो रिसीव कौन करेगा आपका एवी नोड। देखिए ये इसीलिए पेस मेकर, क्योंकि ये जनरेट करता है सिग्नल। वाई इट इज कॉल्ड एज पेस सेटर, क्योंकि ये जितना सिग्नल जनरेट करके यहाँ भेजता है उसको कंट्रोल्ड वे में
आगे ट्रांसपोर्ट करना है वेंट्रिकल तक कंट्रोल्ड वे में, वो कौन करता है? एवी नोड। पेस मेकर जनरेट तो इसने किया, पर उसको सेट कर रहा है और प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करना वो कौन कर रहा है? एवी नोड कर रहा है। यहाँ से एवी नोड से इससे ही निकल के आते हैं न्यूरॉन की बंडल्स, उनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। ठीक है, यहाँ पे वो सबकी टाइमिंग लिखी हुई है, हमें किसी की टाइमिंग नहीं ध्यान रखनी है कि कितनी स्पीड से चल रहा है वो। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज हो गया। अब बंडल ऑफ हिज आप देखें तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, आपके सामने दिखाई दे रही है। फिर यही बंडल ऑफ हिज जब वेंट्रिकल की वॉल में एंटर करता है, हम इसे नाम क्या बुलाते हैं? परकिंजे फाइबर के नाम से बोलने लग जाते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, परकिंजे फाइबर बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सारे एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट या लेफ्ट, परकिंजे फाइबर, सारे न्यूरॉन बंडल्स हैं सारे के सारे। अच्छा, जब ये पहुंचते हैं तो अब क्या होता है देखो, इसके बाद की कहानी ये है कि जो वेंट्रिकल है उनकी मसल्स जो होती हैं, उनकी मसल्स को, वेंट्रिकल्स की मसल्स को हम लोग नाम बुलाते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, ये आपके वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं उसकी बात की जा रही है। पेपिलरी मसल्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको बुलाते हैं। अच्छा, इन मसल्स से एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, इन मसल से ये जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में, यहाँ से कुछ ऐसे फाइबर से निकल के आते हैं जो इन मसल से आके अटैच करते हैं। इनको क्या बोलते हैं सर? इनको नाम लिखते हैं कोर्डा टेंडिना। ठीक है, अब जैसे ही होता क्या है पूरा, अगर हम लोग पढ़ें तो क्या, एसए नोड, एवी नोड पे आया सिग्नल, यहाँ से वेंट्रिकल में एंटर हुआ, तो वेंट्रिकल की जो मसल है पेपिलरी मसल्स, और उससे अटैच जो ये कोर्डा टेंडिना मैं कह रहा हूँ, जैसे ही वेंट्रिकल के सिग्नल मिलता है तो ये कोर्डा टेंडिना जो फाइबर लाइक हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। और ये आप बिल्कुल देखें, जब ये फाइबर है तो ये इन मसल को अपनी तरफ खींचेंगे फाइबर, तो ऑल ओवर क्या मिलेगा आपको? इस वेंट्रिकल का, चाहे इसका या इसका, दोनों तरफ हो रही बात, इनका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। सर, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब होता है, वॉल्यूम अगर घटा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। साइज, अगर आप वॉल्यूम घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो दोनों तरफ वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, इनके अंदर प्रेशर जनरेट होने से राइट वेंट्रिकल तो पंप कर देता है ब्लड को लंग्स में। किसके थ्रू करेगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कर देगा। जबकि वहीं जो दूसरा वाला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप करता है ब्लड किसके अंदर? एओर्टा के अंदर। और ये किसके थ्रू करेगा? इसको एओर्टिक आर्टरी बोल देते हैं। ठीक है, पंपिंग हो जाती है एओर्टा के अंदर। तो आपको पता है लंग्स में प्योरीफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा लेफ्ट एट्रिया में आएगा, वहीं एओर्टा से क्योंकि प्योर ब्लड जा रहा है तो यहाँ से प्योरीफाई होके पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये क्या है, एक नर्वस सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिग्नल आपको देखने को मिला है। जिसको कन्फ्यूजन हुई हो मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये इम्प्योर ब्लड है, इकलौती आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, फिर ये लंग्स से आपको पता है प्योर होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एंट्रिया में आएगा। जब यहाँ से जा रहा होगा लंग्स में तो इसी दौरान यहाँ से जा रहा होगा किसमें? अगर आप ध्यान देंगे तो इसी दौरान एओर्टिक आर्टरी के थ्रू एओर्टा में जा रहा होगा। और एओर्टा वो पार्ट है जिससे पूरी बॉडी में आपके प्योर ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेट। ठीक है, ये होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं इसके अंदर, वो ये कि भाई आपका ये मान लीजिए मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, लंग्स का पोर्शन है, जस्ट अ मिनट, ये मान लीजिए लंग्स का पोर्शन है और यहाँ कहीं मैं एओर्टा बना रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो क्या बोला मैंने कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड इसमें चढ़ेगा। किसके थ्रू चढ़ेगा? तो सर ये चढ़ेगा, इसको बोल रहे हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी।
इसमें चढ़ेगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसमें किसके थ्रू चढ़ेगा सर, ये चढ़ेगा एओर्टिक आर्टरी। ठीक है, अब ध्यान रखना एक बात कि सर लंग्स की पोजीशन राइट वेंट्रिकल से ऊपर होती है, ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की, तो बैक फ्लो के चांस, तो हमने कभी पढ़ा होगा इस पॉइंट पर यहाँ और यहाँ, मतलब एओर्टिक आर्टरी में और यहाँ एक वॉल्व होती है, जैसे ही ब्लड इसमें जाएगा वॉल्व बंद हो जाती है, वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड की तरह। इस वॉल्व को बोलते हैं एसएल वॉल्व या फिर सेमी लुनार वॉल्व। क्या है फुल फॉर्म इसकी? सेमी लुनार वॉल्व। तो ये लंग्स से बैक फ्लो ना हो जाए, किस में? राइट वेंट्रिकल में, इसको अवॉइड करेगा, यहाँ बंद कर दिया। और एओटा से बैक फ्लो ना हो जाए लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसलिए यहाँ ब्लॉक कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर? तो ये आपका जो है एक पोर्शन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें।